आइए अब चलते हैं एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब भी स्टूडेंट्स हाई मैग्नीफिकेशन डिजायर्ड होती है तो हम लोग वहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसके दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेंस होगा जिसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो बहुत ही शॉर्ट होगी, और इसके अलावा एक आई पीस इसके अंदर यूज किया जाता है जो कि कंपैरेटिवली लॉन्गर फोकल लेंथ का होता है। इसके साथ साथ अगर आप इसकी रे डायग्राम को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो आप इसके अंदर तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए इसकी अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल स्टडी करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर रे डायग्राम मौजूद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस रखा जाता है और आँख से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की तरफ से जो इमेज है स्टूडेंट्स उसकी रेज जो हैं वो किस तरफ आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरते हुए एक इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी जो कि अपीयर होगा आपकी आंख के सामने रखे हुए लेंस की वजह से ग्रेटर। फर्दर इसको थॉरोली स्टडी करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसकी हाइट h है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h दी गई है इसको प्लेस किया गया, रखा गया है बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव के जो प्रिंसिपल फोकस है स्टूडेंट्स इसके बियॉन्ड यानी कि इसके पीछे। अब इससे क्या होगा, रियल मैग्नीफाइड इमेज जो है स्टूडेंट्स जिसकी हाइट h1 होगी वो ऑब्जेक्ट के सामने जो है स्टूडेंट्स वो नज़र आएगी। किस जगह पर, जहाँ पर जो फोकल पॉइंट है आई पीस का वहाँ पर हमें इमेज नज़र आएगी जिसकी हाइट है h1। ये हमारे पास फोकल आई पीस और इसका जो फोकल पॉइंट है इसके आगे जो है हमें जो हाइट h की इमेज है जो h1 के नाम से हम रिप्रेजेंट की गई है स्टूडेंट्स वो इन्वर्टेड फॉर्म में नज़र आएगी लेकिन होगी रियल इमेज। इट इज़ देन फर्दर मैग्नीफाइड बाय द आई पीस। अब फर्दर जब इसका जो स्टूडेंट्स इमेज है वो आई पीस से गुजरेगा तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो जो आई पीस होता है स्टूडेंट्स उसको ऐसी पोजीशन किया जाता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बने, नियर द क्लोज टू द नियर पॉइंट। जो आँख का डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स उस डिस्टेंस के ऊपर ये जो इमेज है वो बने, इसको इस तरह पोजीशन या डिज़ाइन किया जाता है आई पीस को। अब बात करते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके अंदर हम लोग फिर रेशोज़ की ही बात करेंगे। रेशो किस किस की स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा ई डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पर थीटा ई हमारे पास क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ हाइट h2। जो एंगल सबटेंडेड है किससे स्टूडेंट्स, हाइट h1 से जो कि फाइनल इमेज बना रहा है। और इसके अलावा जो एंगल थीटा होगा स्टूडेंट्स वो किसके साथ है, वो सबटेंडेड है ऑब्जेक्ट के साथ जिसकी है हाइट h यानी कि ये। अब ये हमारे पास दोनों एंगल्स की रेशो है जो कि मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करती है। आफ्टर दीज कन्फिग्रेशंस हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स जो टैन थीटा बनेगा वो क्या होगा, h/d के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये सबटेंडेड है किसके साथ, जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। फर्दर हम लोग टैन थीटा ई की बात करें तो वो हमारे पास किसके साथ है, h/d। यानी कि आपके पास जो हाइट दूसरी बन रही है स्टूडेंट्स उसके साथ जो रेलिवेंट इमेज है वो जो हमारे पास एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, टैन थीटा ई के। फर्दर अगर हम लोग इससे मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन m विल बी इक्वल टू टैन थीटा ई डिवाइड बाय टैन थीटा विच इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय d मल्टीप्लाई बाय d/h विच इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h। अब ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। इसमें से हम लोगों ने देखा है कि d और d आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो ऑब्जेक्ट की ही जो इमेजेस हैं उनकी रेशो। अब फर्दर अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास क्या होगी, m इज़ इक्वल टू h1/h मल्टीप्लाई बाय h2/h1। यहाँ पर हम लोगों ने एक और फैक्टर ऐड किया किसका, h1 का।
ये रेशियोज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो H1/H, ये है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ M1, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पीस है, उसके लिए अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगी स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होगी, M1 के, और वो फर्दर किसके इक्वल होगी, हाइट H1 ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट। और फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं आई पीस की मैग्निफिकेशन की, तो वो हमारे पास क्या होगी, M2 विच इज इक्वल टू H2/H। आई पीस के सामने जो इमेज बन रहा है उसकी रेशो किसके साथ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ। तो ये है हमारे पास दोनों लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन। और अगर हम लोग इनको प्रोडक्ट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल होगी किसके, M1 मल्टीप्लाई बाय M2। दोनों जो पीसीज हैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस, उन दोनों की मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, वो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओरिजिनल मैग्निफिकेशन। हम लोगों ने देखा था कि जो M है, M1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q/P के, और जो M2 हो जाएगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + D/Fe, यानी कि आई पीस की जो फोकल लेंथ है। ये हम लोगों ने मैग्निफिकेशन किस किस की, ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की, अकॉर्डिंग टू द इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों ने लिख ली। अगर फर्दर हम लोग मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस करना चाहें स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास ओरिजिनल मैग्निफिकेशन के साथ रेलिवेंट है, तो वो क्या होगा हमारे पास, M इज इक्वल टू Q/P। दोनों पीसीस की मैग्निफिकेशंस को मिलाकर बनेगा ये Q/P 1 + D/Fe। ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन की स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यूज़ को रेफ़र करते हैं मल्टीपल्स के साथ, किस किस के मल्टीपल्स, 5, 10, 40 एट्सेट्रा, और अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं x5, x10, x40 एट्सेट्रा, स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ है हमारे पास जो कि मैग्निफिकेशन के साथ रेफ़र करना लाजमी है। अब बात करते हैं लिमिट की। द लिमिट टू विच अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू रिजॉल्व डिटेल्स डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाइडर होगा स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग इसके साथ साथ ब्लू लाइट को भी यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, तो उससे जो डायफ्रैक्शन है स्टूडेंट्स वो कम प्रोड्यूस होगी। और इसके साथ साथ जो हम लोग डिटेल्स चाहते हैं माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल के ऊपर, वो हमें इजीली नज़र आ सकेंगी। ये लिमिटेशंस क्रॉस करने के बाद अगर हम लोग इनमें कुछ चेंजेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमारा डिज़ायरेबल रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इससे जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपनी डिज़ायरेबल जो माइनर एग्जामिनेशन के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको अगर सेपरेट करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, तो आप इजीली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक एग्जांपल की तरफ, जिससे हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कॉन्फ़िगरेशन मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 मिलीमीटर फोकल लेंथ। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप के अंदर जिसकी फोकल लेंथ है 10 मिलीमीटर, और एक आई पीस उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर पड़ा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 25.0 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। पहले जो दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो हमारे पास आई पीस है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम लोगों ने फाइंड करना है, और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों की मैग्नीफिकेशन को भी फाइंड करना है। किस कंडीशन के ऊपर, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फोकस है शार्प, जब वो 10.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव से। और इसके अलावा हम लोग फोकस करेंगे मैग्नीफिकेशन और लेंस के डिस्टेंस के ऊपर, जब हमारे पास जो शार्प फोकस होगा स्टूडेंट्स वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 10.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्टिव से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर खाली ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो पहला होता है ऑब्जेक्टिव जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के सामने होगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ किस तरह पुट होगी, 1/P + 1/Q इज इक्वल टू 1/F। फर्दर फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 1/10.5 मिलीमीटर +
1/q हम लोगों ने फाइंड करना है। 1/f की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 10 मिलीमीटर, जो कि गिवन है। यहाँ से अगर हम लोग q की वैल्यू निकालना चाहें तो q की वैल्यू हमारे पास होगी 210 मिलीमीटर। ये है हमारे पास डिस्टेंस। अब हम लोग क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, आई पीस की। आई पीस को अलहदा कंसीडर करेंगे जब हमारे पास जो वर्चुअल इमेज है लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनेगा। वहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी मिलीमीटर्स में, d की, d इज इक्वल टू -250 मिलीमीटर्स। यहाँ पे हम लोग d की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब आई पीस की बात करेंगे। तो आई पीस के लिए क्या होगा फार्मूला, 1/p प्लस 1/-250 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि q यहाँ पर इक्वल होता है स्टूडेंट्स d के। फर्दर हम लोग लिखते हैं तो 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू लिखेंगे 25 मिलीमीटर। सो p विल बी इक्वल टू 22.7 मिलीमीटर। सो यहाँ पर हम लोग दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव के। दोनों की हम लोगों ने p और q की वैल्यूज निकाल ली। अब हम लोग अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज क्या होगा स्टूडेंट्स, q प्लस p विच इज इक्वल टू 210 प्लस 22.7 मिलीमीटर्स। सो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 233 मिलीमीटर। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद बात करेंगे मैग्निफिकेशन बाय आई पीस की। दोनों की मैग्निफिकेशंस को पहले अलग-अलग हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद उसका प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, m1 इज इक्वल टू q/p। वैल्यूज को पुट करेंगे। सो m1 विल बी इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 10.5 विच इज इक्वल टू 20.0। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन। इसके बाद आई पीस की मैग्निफिकेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो उसको लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस विच इज m2 is equal to -250 divided by 22.7 which is equal to -11.0। So total magnification will be, total magnification क्या होगी स्टूडेंट्स, m is equal to m1 multiply by m2, दोनों मैग्निफिकेशंस का आई पीस और ऑब्जेक्टिव का प्रोडक्ट। सो m will be equal to 20 multiply by -11.0 which is equal to -220। नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो इमेज बन रही है आफ्टर दीज वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन एंड जो हमारे पास डिस्टेंसेस की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को देखने के बाद हमारे पास जो इमेज बनेगी स्टूडेंट्स वो बन रही है वर्चुअल। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जिसके थ्रू हम लोगों ने मैग्निफिकेशन और डिस्टेंसेस को फाइंड किया। थैंक यू।